हेलो एवरीवन, आपके अपनी चैनल रश्मि लाइट ट्यूटर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी। तो होम्योस्टेसिस होता क्या है? होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कांस्टेंट। जो आपकी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है, आपके बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसका कांस्टेंट बने रहना जिस मैकेनिज्म के थ्रू होता है वो कहलाता है होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म। तो होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म के अंदर हमारी बॉडी के अंदर कुछ फीडबैक्स काम करते हैं। उन फीडबैक्स या उन मैकेनिज्म को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखने के लिए जो भी सिस्टम हमारी बॉडी में काम करता है वो दो तरीके से काम करता है। एक जो होता है वो होता है पॉजिटिव फीडबैक और एक होता है नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है हम इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। देखिए, पॉजिटिव फीडबैक जो होता है वो हमेशा एक सिंगल डायरेक्शन में मूव ऑन करता है, जबकि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो वाइस वर्सा दैट मीन्स कोई चीज कभी डिक्रीज हो रही है तो उसको इंक्रीज करेगी, इंक्रीज हो रही है तो उसको डिक्रीज करेगी। यानी कि ये दोनों डायरेक्शन में ये फीडबैक जो है वो काम करता है, जबकि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमेशा एक सिंगल डायरेक्शन में काम करता है। सपोज कोई वर्क हुआ, वो वर्क होने के बाद में फिनिश हो गया, अनफिनिश होने के बाद में वो मैकेनिज्म वही स्टॉप हो जाएगा। देन अगेन नेक्स्ट टाइम जब उसकी जरूरत होगी तो वो नए सिरे से फिर से शुरू होगा। तो ये होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो हम इसको एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। एग्जाम्पल से आप लोगों को जो है वो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। देखिए, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को समझने के लिए हम एंटीरियर पिट्यूटरी का एग्जांपल लेते हैं। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सिक्रीट करती है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सिक्रीट करती है। ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट को स्टिमुलेट करता है। एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट को स्टिमुलेट करता है जिससे कोर्टिसोल हार्मोन सिक्रीट होता है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सिक्रीट करती है। ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट को स्टिमुलेट करता है और ये जो कॉर्टेक्स पार्ट है इसकी सेल्स जो है वो कॉर्टिसोल हार्मोन सिक्रीट करना शुरू कर देती है। अब ये जो पूरा मैकेनिज्म है, ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म जो है ये पॉजिटिव मैकेनिज्म है। पॉजिटिव फीडबैक चल रहा है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही ये कॉर्टिसोल जो है इसका ब्लड लेवल हाई हो जाएगा, जैसे ही इसका ब्लड लेवल हाई हो जाएगा तुरंत एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज जाएगा कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के सिक्रीशन को कम कर दे ताकि एड्रिनल ग्लैंड स्टिमुलेट ना हो और कॉर्टिसोल सिक्रीट ना हो। तो जब कॉर्टिसोल ब्लड के अंदर हाई लेवल पर पहुंचता है ये तुरंत एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देता है और ये कहलाता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो आपको डायग्राम से या इस फ्लो चार्ट से समझ में आ रहा होगा कि ये फीडबैक जो है वो दोनों डायरेक्शन में चल रहा है, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। एक तरफ तो हमें पॉजिटिवली एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सिक्रीट करने का मैसेज मिल रहा है और जब एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इतना ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है कि वो कॉर्टिसोल को जरूरत से ज्यादा बढ़ा दे तो तुरंत हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज पहुंचता है कि एसीटीएच हार्मोन के सिक्रेशन को सप्रेस कर दिया जाए। तो ये जो मैकेनिज्म है ये क्या कहलाता है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जिससे हार्मोन बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर
बना रहता है। तो मोस्टली जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो सारी की सारी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर काम करती हैं। सेकंड जो है वो है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर हम क्या देखते हैं कि ये एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर अगेन हम एंटीरियर पिट्यूटरी का ही एग्जांपल लेते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट करती है। हम फीमेल की बात कर रहे हैं तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या सिक्रेट करती है, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट करती है। ये फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो ओवरीज को स्टिमुलेट करता है। ओवरीज को क्या करता है, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरीज को स्टिमुलेट करता है। ये जो ओवरीज है वो एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रेजेंस के अंदर स्टिमुलेट होती है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट करती है। ठीक है, ओवरीज जो है एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रेजेंस में स्टिमुलेट करती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो अगेन कहां से सिक्रीट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ओव्यूलेशन प्रोसेस, ओव्यूलेशन प्रोसेस से एग बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये प्रोसेस एक ही डायरेक्शन में चलेगा क्योंकि एक बार एग बनने के बाद में वापस एंटीरियर पिट्यूटरी को कोई मैसेज नहीं जाएगा। उस टाइम पे जैसे ही एग बनता है या ओव्यूलेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, हमारी ओवरीज जो है वो रेस्टिंग मोड पर चली जाती है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो यहाँ पर देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रेट करती है। ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरीज को स्टिमुलेट करता है ताकि ये जो ओवरीज है वो एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रेजेंस में एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रेजेंस में जो ग्राफिन फॉलिकल है उनको मैच्योर करके रप्चर कर देता है और जो ओवम है वो रिलीज हो जाता है ग्राफिन फॉलिकल से। जैसे ही ओवम रिलीज हो जाता है, एग रिलीज हो जाता है, तुरंत हमारी ओवरीज जो है वो रेस्टिंग मोड पर चली जाती है। रेस्टिंग मोड इन द सेंस कि एक ग्राफिन फॉलिकल को मैच्योर होने में जितना टाइम लगेगा उतने टाइम तक वो अपने रेस्टिंग मोड में रहेगी। फिर नेक्स्ट मंथ जो है फिर से ओव्यूलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो वापस से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर ये जो मैकेनिज्म है ये मूव ऑन कर रहा है, इसको बोला जाता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए ये दोनों मैकेनिज्म जो है वो साइमल्टेनियसली वर्क करते रहते हैं। कहीं पर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म तो कहीं पर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो कंटिन्यूअसली बना रहता है और हमारी बॉडी के अंदर एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है। तो ये तो था दोस्तों आज का टॉपिक। अगर इस टॉपिक में आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में जानकारी दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो इस चैनल का फायदा उठा सकें। थैंक यू।